कि दोनों सदनों से बिल पास होने में मुस्लिम महिलाएं भी काफी ज्यादा खुश हैं। बहुत खुश हैं जी, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए सभी महिलाएं खुश हैं। कोई ऐसी बात नहीं। जो भी कर रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब बहनों को, सब लेडीजों को, सबको एक मानते हैं, सम्मान रखते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते। तो ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी मोदी जी ऐसा करते रहे हमारे लिए। और विकास जो हमारे साथ है, निशांत हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बिल पास हुआ सर्वसम्मति से, ये आने वाले समय में कितना फायदा देने वाला है, खासतौर पर बीजेपी को आने वाले चुनाव में, क्योंकि महिलाओं को लेकर जो भागीदारी है उसकी बात को लोगों तक भी पहुंचाया गया है इस बिल के जरिए। देखिए, चुनाव पर इसका क्या असर होगा महिला आरक्षण बिल का, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कितनी दहशत में थी दूसरी जो विपक्षी पार्टियां, जो 27 वर्षों से इस बिल को पास नहीं होने दे रही थी, कि जब मौका आया तो बेशक इसके खिलाफ में लोग भाषण दे रहे थे और तमाम तरह की मांग कर रहे थे, लेकिन जब वोट देने का मौका आया तो हाथ कांप गया, वो इसके खिलाफ जा नहीं सके, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उनको मालूम था कि आज विरोध करेंगे तो इन आने वाले चुनावों में इस देश की आधी आबादी उनका विरोध कर देगी, तो ये दहशत उनके दिल में था। यही वजह है कि आप राज्यसभा में देखें कि खिलाफ में 0, लोकसभा में 2 खिलाफ में गया, बाकी सब इसके समर्थन में वोट डाले। अगर आज ये स्थिति थी तो सवाल खड़ा ये होता है कि 27 वर्षों से फिर ये महिला आरक्षण बिल लंबित क्यों था, लटका हुआ क्यों था। तो जिस तरीके से अब ये पास हुआ है उससे कम से कम ये साफ हो गया है कि पहले की सरकारों और पार्टियों की मंशा ही नहीं थी कि यह बिल पास हो सके, और अब चूंकि इसका चुनावी असर होना है, चुनाव पर इसका असर होना है, इसका राजनीतिक नफा नुकसान है, तो सारी पार्टियां आप श्रेय भी ले रही हैं, सदन के अंदर वोट भी डाली हैं, तो निश्चित तौर पर अब श्रेय बीजेपी को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। तो इसका फायदा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने वाले चुनाव में होगा ही होगा। यहाँ तमाम महिलाएं इकट्ठा हैं जिनके हाथ में प्ले कार्ड है, मोदी जी को धन्यवाद दे रही हैं। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि मोदी जी ने 27 सालों से ये मांग आप लोगों की लटकी हुई थी, अब मोदी जी ने यह पास कराया, तो आने वाले चुनाव में तो उसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। बिल्कुल मिलेगा। देखो, भारत हमेशा देवियों का देश रहा है और हमेशा देवियों की पूजा की जाती है, लेकिन सच में देवियों की पूजा की जाती है ये मोदी जी ने दिखाया है, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की भी रही है और भी रही है, लेकिन देवियों की पूजा कैसे की जाती है, देवियों को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, बहनों को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, ये साबित किया है। तस्वीरें आ रही हैं, जेपी नड्डा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाएंगे। अपने आप में ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहला मौका दोनों सदनों से पास होने के बाद पयोधी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये, कल तो जेपी नड्डा ने ही राज्यसभा में ये स्पष्ट कर दिया था कि 2029 के चुनाव में इसे लागू होकर, यानी महिलाओं की भागीदारी को हम बढ़ता हुआ दिखाएंगे आरक्षित सीटों के लिए। तो फिर अब इसके बाद भी विपक्ष के कई ऐसे सवाल थे जिसका दो टूक जवाब कल जेपी नड्डा ने दिया, तो इसे ये माना गया कि इसमें अब देरी नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि आपने एक शिगुफा छोड़ दिया है, सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, लेकिन ये कब अमल में आएगा, कब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, यानी जनगणना से परिसीमन के बाद का जो पूरा प्रोसेस है। लेकिन कल फिर राज्यसभा में जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि 2029 में यह आरक्षण लागू होगा। तो आप इसी से समझिए इसकी ऑथेंटिसिटी, और इसी को लेकर जो तमाम सांसद हैं राज्यसभा की, आप वो तस्वीर देखिए जब प्रधानमंत्री को मिठाई खिलाकर उनका अभिवादन किया जा रहा था, उन्हें एक तरह से सम्मानित किया जा रहा था, और गदगद प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़कर सभी का शुक्रिया करते हुए, क्योंकि ये वो सफर है जिसकी शुरुआत पहले पूर्व के 3 प्रधानमंत्रियों ने की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दौर में अगर महिलाओं को लेकर संसद के भीतर ये तवज्जो दी जा रही है, तो सोचिए कि आने वाले वक्त में महिलाओं के नए आयामों को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, ये बड़ा कदम है। निशांत भी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और निशांत देखिए, जेपी नड्डा पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे, इंतजार हो रहा है, लेकिन जो बात हम लगातार कह रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बनाना, और चर्चा तो लगातार हुई, कई बार हुई, लेकिन ये पहली बार ऐसा है जब दोनों सदनों से पास हुआ है, बहुमत से पास हुआ है, और निश्चित तौर पर महिलाओं को काफी ज्यादा सशक्त बनाने के लिए ये बिल जो लाया गया है, आने वाले समय में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है।
बिल्कुल आधी आबादी को मजबूत किए जाने के लिए महत्वपूर्ण बिल था, क्योंकि जिस तरीके से संसद में महिलाओं की आवाज को मजबूत करने का काम किया गया है। तो एक बार फिर से हम